हेलो दोस्तों, नमस्कार। 3, 4, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई सहारा शेभी केस में, और इसमें क्या बातें निकल कर आई है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे प्रथम दिन तो सहारा का एक खुलासा हुआ, जिसमें अभी तक सहारा ऑफिस के द्वारा रटता आ रहा था कि हम पैसा दे नहीं सकते क्योंकि एम्बार्गो लगा हुआ है और मैं कुछ भी बेच नहीं सकता हूं। तो इसका खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट में। खन्ना साहब ने बताया कि सहारा के ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। और आगे जो 4-5 सितंबर को जो हुई है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को वर्सोवा भूमि सौदे को अंतिम रूप देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और 10,000 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है। आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी वर्सोवा भूमि की बिक्री और विकास के लिए संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप देने और इन समझौतों के लिए अदालत की मंजूरी लेने के लिए 1 महीने का समय दिया है। और इसमें जो रकम है वो इसके अंदर उनको चुकता करना है। सहारा समूह को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कंपनी को वर्सोवा में अपनी 106 एकड़ जमीन की बिक्री और विकास के लिए संयुक्त उद्यम समझौता के लिए 1 महीने का समय दिया है। यही बातें हैं। यदि संयुक्त उद्यम या भूमि विकास समझौता 15 दिनों के भीतर दायर नहीं किया जाता है तो अदालत ने कहा कि वह वर्सोवा संपत्ति की बिक्री जहां है जैसी है उसी के आधार पर कर देगी। इसलिए उनको 1 महीने के अंदर वर्सोवा की भूमि को बेचना है। इस अवधि के दौरान समूह के भूमि के विकास के लिए शीर्ष अदालत की मंजूरी भी लेनी होगी। शीर्ष अदालत ने सहारा की दोनों कंपनियों को संयुक्त उद्यम समझौते की मंजूरी के साथ 1,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की किसी भी अन्य भूमि को बेचने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन स्पष्ट किया कि समूह द्वारा बेची जाने वाली कोई भी अचल संपत्ति अदालत की मंजूरी के अधीन होगी और राशि से भी सहारा खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने की मांग की थी और जिसमें 31 अगस्त 2012 का वह आदेश भी शामिल था जिसमें समूह को अपने 3.3 करोड़ निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपया लौटाने को कहा गया था। जस्टिस संजीव खन्ना जी के अगुवाई वाली बेंच ने कहा यह आदेश अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि सहारा की 2 कंपनियों की समीक्षा 2013 में खारिज कर दी गई थी। आगे क्या है, इसमें तीसरे पक्ष द्वारा जमा की गई 1,000 करोड़ रुपये की राशि एस्क्रो खाते में रखी जाएगी और यदि शीर्ष न्यायालय संयुक्त उद्यम विकास समझौते को मंजूरी नहीं देता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने पिछले आदेशों पर पुनर्विचार करने की मंशा की थी, जिसमें 31 अगस्त 2012 का वह आदेश भी शामिल था जिसमें समूह को अपने 3.3 करोड़ निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये लौटाने को कहा गया था। इसमें कुल मिला के गोल गोल घुमाया जा रहा है। निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। आगे देखते हैं क्या होगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।